आगरा लिए चल रहे जहां प्रदर्शन अब तेज होता दिखाई दे रहा है क्योंकि करनी सेना ने कह ही दिया था कि वो सड़क पर उतरेंगे और सड़क पर उतरने की तस्वीरें अब आगरा से सामने आने लगी हैं। तस्वीरें आपको दिखाना जरूरी क्योंकि ये पूरा मामला राणा सांगा को लेकर, उनके अपमान को लेकर और जयंती के दिन पर। ये देखिए तस्वीर, देखिए आगरा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। करनी सेना जो बड़ी संख्या में यहाँ जुटी हुई है, जो कार्यकर्ता जुटे हुए हैं वो अब आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि यूपी पुलिस ने भी पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन करनी सेना का प्रदर्शन चल रहा है और अब प्रदर्शनकारी करनी सेना से जुड़े जो कार्यकर्ता हैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तस्वीर देखिए, राणा सांगा के समर्थन में ही विरोध प्रदर्शन हो रहा है, माफी की मांग की जा रही है। हमारे सहयोगी वैभव ये तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। वैभव, विरोध तेज हो रहा है, अब आगे बढ़ने की तैयारी, तस्वीर दिखाइए। देखिए बिल्कुल हम इस वक्त उसी रैली स्थल के ठीक बाहर मौजूद हूं और ये तस्वीर अगर मेरे विजय रणवीर आपको दिखाएं तो यहां पर बैरिकेड्स जो हैं वो पुलिस की तरफ से कर दिए गए, क्योंकि पहले ही ये बिल्कुल स्पष्ट बनाई थी कि इस रैली स्थल के बाहर जो है वो किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन यहां पर सुबह से ही, जैसा कि तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं, लोग बढ़ते जा रहे हैं और अब जब कार्यक्रम लगभग खत्म हो चुका है तो ऐसी स्थिति में हालात ना बिगड़े, कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसके मद्देनजर इन दरवाजों पर जो है वो बैरिकेड्स कर दी गई है। धीरे धीरे यहां पर सभा में मौजूद जितने भी लोग थे वो अब यहां से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हालात ना बिगड़े उसके लिए अगर तस्वीर हम आपको दिखाएं तो आप देखिएगा यहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की मुस्तैदी यहां पर कर दी गई है। ये जो आखिरी गेट है, जिस गेट से बाहर निकलने के लिए को लेकर यह एग्जिट पॉइंट है और इस एग्जिट पॉइंट पर बैरिकेड्स कर दिए गए हैं। और अगर आप तस्वीर देखिएगा तो यहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की मुस्तैदी जो है वो हो रखी है। महत्वपूर्ण यह है कि इस प्रदर्शन के बीच जो मांगे थी उन मांगों को माना जाना, और अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो उसके बाद यह अल्टीमेटम दिया गया था कि आगे की स्थितियां जो हैं वो कहीं ना कहीं से बिगड़ती हुई नजर आ सकती हैं। लेकिन अब कानून व्यवस्था को लेकर आगरा पुलिस जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद हो और आगरा पुलिस की तरफ से यह कह भी दिया गया था पहले भी कि इस रैली क्षेत्र से आगे जाने की परमिशन किसी को भी नहीं है। और अब यहां पर कई लेयर की बैरिकेड्स, और अगर मुख्य शहर की बात करें तो वहां अंदर जाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। ये देखिएगा कुछ लोग जो प्रदर्शनकारी हैं उनसे हम बात करेंगे कि अब आगे की क्या तैयारी, क्या प्लानिंग है। सुबह से आप यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे क्या माहौल है, क्या विचार? मैं तो हाल आया हूं, अभी आया हूं मैं तो। अच्छा, आप अभी आए हैं, क्या कहना है आपका? कहां से आए हैं आप बताइए पहले। रायबरेली से आए हैं। 5 बजने का अल्टीमेटम था, 5 बज चुके हैं, अब आगे आप लोगों की क्या प्लानिंग है? अभी हम लोग आगरा जाएंगे। आगरा जाने की है प्लानिंग। पुलिस प्रशासन देखिए पूरा मुस्तैद खड़ा है, वो कह रहा है आपको आगे नहीं जाने देगा, कानून व्यवस्था का विषय है। वो देखा जाएगा, हम व्यवस्था ही बना रहे हैं, हम शांतिपूर्वक जाएंगे। यानी कि शांतिपूर्वक आगे जाने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाँ हाँ। मेरे विजय रणवीर, अगर एक बार आप इसको पार कर पाइए तो एक बार अंदर आइएगा इस परिसर में और यहाँ की तस्वीर भी आपको हम दिखा दें, क्योंकि आप देखिएगा ये मुख्य रैली स्थल है और इस रैली स्थल पर कार्यक्रम लगभग खत्म हो चुका है। लोग अब वापस जा रहे हैं और आप देखिएगा यहाँ से लोगों की वापसी जो है वो शुरू हो चुकी है। आगरा के शहर में, यानी कि शहर के अंदर जाने की किसी को भी परमिशन नहीं है, पूरी तरह से स्पष्ट मनाही है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के लोग यहाँ रैली स्थल से निकलकर आगरा शहर के अंदर न प्रवेश करें, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कहां से हैं आप? आगरा से हैं। 5 बजे का अल्टीमेटम था, 5 बज चुके, आगे क्या प्लानिंग है? 5 बजे का अल्टीमेटम था, अभी टाइम दिया गया और आधा घंटा दिया गया, 30 मिनट हो सकते हैं। उसके बाद उसके घर पर कुछ करेंगे हम। फिर आगे क्या प्लानिंग आप लोगों की? आगरा कुछ करेंगे बिल्कुल। आगरा कुछ करेंगे की तैयारी है। प्रशासन पूरी तरह से वहां पर मुस्तैद। आगरा बिल्डोजर चलवा देगा, उसके घर में मार चोद नहीं, अब शब्दों का प्रयोग नहीं। प्रशासन अपनी पूरी कोशिश करे, हम भी अपनी कोशिश करेंगे। हमने अपने महापुरुषों की गलत नहीं सुनेंगे। हमारे पूर्व महापुरुषों ने जो इतिहास बनाया है, क्षत्रिय एकता जिंदाबाद। तो देखिए और तस्वीर मेरे विजय रणवीर अगर आपको दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर लोग जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं, लोग आक्रोशित है क्योंकि राणा सांगा को लेकर जिस तरह की टिप्पणी की थी उस टिप्पणी पर कोई भी शांत बैठने वाला नहीं है। चले, कहाँ से हैं आप? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से हैं। अच्छा, अब आगे क्या आप लोगों की रणनीति होगी? 5 बजे का अल्टीमेटम था, 5 बज चुके हैं। हमारी नहीं मांगे तो सारे इकट्ठे होकर जाएंगे रामजी लाल के। लोग कह रहे हैं कि कूच करेंगे आगरा के लिए, आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है, सब तैयार है। कानून व्यवस्था बहुत सख्त है, पुलिस का कहना है वो आगे नहीं जाने देगी। नहीं डरते, पुलिस से नहीं डरते। राणा की संतान जीती नहीं है, ये हमारे इतिहास गवाह है इस बात का। कभी हम डरते नहीं है, कभी डरते नहीं हम इस बात से।
80 देखिए लोग जो हैं वो कूच करने की बात कर रहे हैं आगे, लेकिन बैरिकेड्स वहां पर लगा दिए गए हैं। मेरे विजय रणवीर अगर आपको दिखाए, रणवीर वहां पर दिखाएगा, बैरिकेड्स वहां पर लगा दिए गए हैं, पुलिस प्रशासन वहां पर मुस्तैद है। ठीक है वैभव, आप बता रहे प्रदर्शन हो रहा है और कूच आगरा की तरफ, रामजी लाल सुमन के आवास की तरफ करने की बात हो रही है। क्या तस्वीरें आती इस पर हमारी नजर रहेगी। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं। अब बात एक ऐसे संगीन अपराध की जिसको लेकर कातिल को यह लगा था कि शायद वो पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन अपने पीछे उसने एक ऐसा सुराग छोड़ा जिससे कातिल कौन है सारा खुलासा हो गया है। हुआ क्या है, चलिए खबर जल्दी से खबर बताते हैं, क्योंकि दिल्ली में जो संगीन जुर्म हुआ उस पर खुलासा करना इतना आसान नहीं था, लेकिन खुलासा हो गया। खबर क्या है जान लीजिए। दरअसल महिला का शव 15 मार्च को बरामद हुआ था, एक महिला जिसकी हत्या कर दी गई, और नजफगढ़ नाले से यह शव मिला। शव को पत्थर से बांधकर नाले में फेंका गया था। शव की शिनाख्त में पुलिस को परेशानी हो रही थी। छावला पुलिस ने हत्या के मामले में कई टीमें बनाई, लेकिन एक नोज पिन ने, एक लौंग ने, एक नथ ने पूरा केस सुलझाने में पुलिस की मदद की है। सबसे पहले जतन की रिपोर्ट देख लीजिए, जिस नाले में शव छुपाया गया था वहां से साहिल की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां से पुलिस ने बॉडी को रिकवर किया है। मेरे बाएं ओर की आप तस्वीर आप देख सकते हैं। ये पूरा जो इलाका है निर्मल धाम के पास ये छावले का नाला लगता है। यहीं पर ही 15 मार्च की शाम 4 बजे के आसपास पुलिस टीम और एफएसएल की टीम यहां पर पहुंची थी और इसी जगह पे महिला की बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया गया था। एफएसएल की टीम जब मौके पे पहुंचती है तो यहां से महिला का शव जो है वो बरामद किया जाता है। महिला की पहचान करने में पुलिस को काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन महिला के नाक में नथ थी। नथ यानी कि नोजपिन का जो हॉलमार्क था उसके बारे में जानकारी निकाली कि कौन सी ज्वेलरी शॉप से नोजपिन को खरीदा गया है, जिसके बाद पुलिस टीम ज्वेलरी शॉप पे पहुंचती है। ज्वेलरी शॉप पे पहुंचने के बाद पुलिस तो ज्वेलरी शॉप पहुंचकर खुलासा होता है। पूरा डिटेल में आपको बताते हैं। महिला का शव बरामद कर नोज पिन निकाली गई, उसी नोज पिन से सब कुछ पता चला है। नोज पिन पर लगे हॉलमार्क से आगे का खुलासा हुआ, कहानी पता चली। हॉलमार्क से ज्वेलरी शॉप तक पहुंची दिल्ली पुलिस और केरल की शॉप से नोजपिन खरीदने की जानकारी मिली। दिल्ली पुलिस की एक टीम केरल की शॉप पर पहुंची और वहां ज्वेलरी शॉप से बिल के जरिए एड्रेस मिला इस महिला का। बिल पर एड्रेस दिल्ली के सेक्टर 10 का था और यहां पर दिल्ली पुलिस ने पहुंचकर परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद ये पूरा खुलासा हुआ। सोचिए, एक छोटी सी गलती से सब कुछ सामने आ गया, यानी कितना भी खुद को समझदार समझा जाए, इस तरह के मामलों में खुलासा पुलिस कर ही लेती है।